हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ऑप्शन 1 बिंदुसार, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 देववर्मन, ऑप्शन 4 संप्रति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अशोक। अशोक मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 सन 1999, ऑप्शन 2 सन 2008, ऑप्शन 3 सन 2005, ऑप्शन 4 सन 2000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1999। सन 1999 में भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपको पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? सन 1951 में की गई थी। पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? ऑप्शन 1 फुटबॉल, ऑप्शन 2 टेनिस, ऑप्शन 3 क्रिकेट, ऑप्शन 4 हॉकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हॉकी। ध्यानचंद हॉकी खेल के एक महान खिलाड़ी थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को ही ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। 29 अगस्त को ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। उन्हीं की याद में ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो यहाँ तो पूछा गया था कि ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? तो सही आंसर है ऑप्शन 4 हॉकी खेल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य छऊ, छऊ एक नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। पूछा गया है कि इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 तमिलनाडु। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से नहीं है, तो तमिलनाडु राज्य से छऊ नृत्य का संबंध नहीं है, जबकि झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध है। यानी कि छऊ शास्त्रीय नृत्य झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तो किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु राज्य में छऊ नृत्य नहीं किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य का ही नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितनी हो? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितनी हो? 16 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो, 12 वर्ष से कम हो, 15 वर्ष से कम हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 18 वर्ष से कम। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 सन 1999, ऑप्शन 2 सन 2000, ऑप्शन 3 सन 1998, ऑप्शन 4 सन 1997। अंत्योदय अन्न योजना AAY सन 2000 में शुरू की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सत्रिय नृत्य। आपको पता होना चाहिए कि सत्रिय नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? ये असम राज्य का नृत्य है। और श्रीमंत शंकर देव जी का जो संबंध है वो सत्रिय नृत्य से है। आपको पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? ये केरल राज्य का नृत्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि श्रीमंत शंकर देव जी का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सत्रिय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।